मनुष्य जीवन विकारों से भरा हुआ है और यही विकार मनुष्य को परब्रह्म परमात्मा से दूर ले जाता है। परब्रह्म परमात्मा से नाता जोड़ना है तो ध्यान धारण योग आवश्यक है। परमात्मा ने हमारे शरीर की अद्भुत रचना की है। जो भी कुछ बाहर दिखाई देता है वो सब कुछ हमारे पास है, हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में ही ईश्वर ने 7 लोकों की रचना की है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। हमारे बैठने की जगह मूलाधार चक्र है। नाभि की जगह स्वाधिष्ठान चक्र है। हृदय के पास मणिपुर चक्र है। गले के पास शुद्धि चक्र, भवों के बीच आज्ञा चक्र, कपाल में सहस्त्रार चक्र और उसके ऊपर मुक्ति चक्र। योगी जब ध्यान धारण करता है तब उसका उद्देश्य होता है मुक्ति पाना। हमारे शरीर में सबसे नीचे सूर्य और ऊपर चंद्र है। जब एक एक चक्र का भेदन करते हुए सूर्य चंद्र तक आता है और चंद्र से मिलता है तब योग के लिए मुक्ति द्वार खुल जाता है। योगी जब ध्यान लगाता है तब उसकी एकाग्रता प्राणों सहित मूलाधार चक्र में स्थिर हो जाता है। जहां सूर्य चमक रहा है तब सहस्त्रार से अमृत बूंद गिरती है। जैसे तपते तवे पर बूंद के गिरते ही झन की आवाज होकर बूंद जलकर नष्ट हो जाती है, वैसे ही अमृत बूंद का होता है। मूलाधार चक्र में स्थित सूर्य का तेज अमृत बूंद को खा जाता है, परंतु दूसरे ही क्षण सूर्य बिंब उठकर स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करता है। अब यहां अमृत बूंद का विनाश नहीं होता। इसका अर्थ है कि योगी आध्यात्मिक प्रगति पथ पर है। स्वाधिष्ठान से ऊपर सूर्य बिंब मणिबंध की ओर चलकर मन के हृदय कोश में स्थिर हो जाता है, जिससे मन पवित्र और हल्का हो जाता है। फिर सूर्य गले के पास शुद्धि चक्र में और उसके बाद भवों के बीच आज्ञा चक्र में स्थिर होकर मस्तिष्क में प्रवेश करता है और चित्त को प्रकाशित करता है। तब योगी आनंद में डूबने लगता है। उसे भू भुआ स्वा के ऊपर महा जना तप सत्यम ये लोग भी दिखाई देते हैं। तब योगी को ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात्कार हो जाता है, परंतु योगी अधिक समय तक इस परमानंद को झेल नहीं पाता और उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसे ही कुंडलिनी जागृत होना कहते हैं। जिस योगी की कुंडलिनी जागृत होती है वो संसार के सुख दुख हानि लाभ आदि से परे हो जाता है। वो सिर्फ परमानंद का अनुभव करता रहता है।